जिउतिया व्रत कथा चील और सियारों की। आज मैं एक चील और सियारों की जिउतिया का व्रत कथा कहने जा रही हूँ। आप लोग पूरा वीडियो फुल वॉच करके देखिएगा। कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा फुल वॉच करके वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आधा वीडियो देखने से पाप लगती है। नर्मदा नदी के तट पर कंचनबटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलायकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में एक मरुभूमि था और उसी मरुभूमि में एक विशाल बाकड़ का पेड़ था। उसी पेड़ पर चील रहती थी और नीचे खोखड़ में सियारन रहती थी। चील और सियारन दोनों सहेली थी। वो दोनों गहरी सहेली थी। दोनों एक ही जगह रहती थी, ऊपर चील और नीचे सियारन। तो दोनों सहेली थी। दोनों सहेली एक बार विचार की, हम लोग भी जितिया का व्रत करेंगे। अब की बार जो जितिया का व्रत आएगा, हम लोग भी जितिया का व्रत करेंगे। धीरे धीरे समय बीता। जितिया व्रत का दिन आया। जब जितिया व्रत का दिन आया तो दोनों सहेली मिलकर जितिया का व्रत की। अब संयोग से देखिए, जितिया व्रत के दिन जब आधा रात हुआ तो पूरा आंधी आ गया, पूरा तूफान आ गया और पूरा पानी पड़ने लगा, बिजली चमकने लगा। अब देखिए, उसी नगर के एक धनी सेठ का उसी रात को निधन हो गया, वो मर गया। अब उसके लाश देखकर सियारन अपने आप को रोक नहीं पाई और वो लाश को उसी पाकड़ पेड़ के नीचे लाकर वो खाने लगी। उस लाश के मांस की हड्डी चबाने लगी। जब हड्डी वो चबा रही थी तो कट कट आवाज़ आ रहा था। तब ऊपर जो थी वो पूछी सियारन से, क्या आवाज़ आ रहा है? कट कट ये किस चीज़ का आवाज़ है? चील पूछती है सियारन से। तब सियारन बोलती है कि सहेली, हम सुबह से भूखे प्यासे हैं, व्रत किए हैं, इस वजह से हमको ठंडा लग रहा है और मेरा दांत कटा रहा है, वही आवाज़ कर रहा है, कट कट। तब चील बोली, सहेली, अब तो आधा रात बीत गया है, सुबह जल्दी ही हो जाएगा, सो जाओ, भगवान का नाम लो और सो जाओ। चील समझाई सियारन को कि भगवान का नाम लेके सो जाओ। सियारन बोली, ठीक है, हम सो जाते हैं। सियारन झूठ बोली चील से। वहाँ सियारन मांस खा रही थी, हड्डी चबा रही थी, लेकिन वो चील से झूठ बोली कि मेरा दांत कटकटा रहा है। अब सुबह हुआ, पारन के का समय आया। जब सुबह हुआ तो चील विधि पूर्वक अपना व्रत पूरा की। विधि पूर्वक वो पारन की और वो रात में कथा भी सुनाई थी। चील जो थी वो रात में जितिया का कथा सुन के आई थी, लेकिन ये जो सियारन थी ये तो रात में ही अपना व्रत भंग कर दी थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों का उम्र जब पूरा हो गया तो दोनों सहेली मर गई। जब दोनों सहेली मर गई तो वो दोनों एक ब्राह्मण के घर में बहन बनकर जन्म ली। उस ब्राह्मण का नाम भास्कर था और उस ब्राह्मण की बड़ी बेटी चील बनी, जिसका नाम सिलवती था और उसके पति का नाम बुद्धिसेन था। और ब्राह्मण की छोटी बेटी सियारन बनी, जिसका नाम कोपरावती था और कोपरावती का शादी वहीं के राजा मलायकेतु से हुआ था। तो
कोपरावती रानी बन गई। राजा से शादी हो गया था तो कोपरावती रानी बन गई थी। अब देखिए, कोपरावती को जो भी बच्चा होता था वो मर जाता था, उसको एक भी संतान नहीं था। और उधर उसकी बहन सीलवती जो थी उसको 7 संतान था। उसके 7 संतान हुआ तो सातों जिंदा था, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही संस्कारी था। जब सीलवती का सातों बच्चा बड़ा हो गया तो कोपरावती के राजमहल में ही काम करने लगा। कोपरावती तो रानी थी, फिर उसी के राजमहल में काम करने लगा सातों बच्चा। अब सातों बच्चा को देखकर कोपरावती बड़ा जलती थी। अपने बहन के बच्चों को देखकर वो बहुत जलती थी। उसको बहुत गुस्सा आता था और वो अपनी मन ही मन सोचती कि देखो, हमें एक भी संतान नहीं है और मेरी बहन को 7 संतान है। हमको जो भी बच्चा हुआ सब मर गया, लेकिन मेरी बहन को जो भी बच्चा हुआ सब जिंदा है। वो अपने बहन से जलती, उनके बच्चों से जलती। तो कोपरावती एक दिन अपने राजा मलायकेतु से बोली, सुनिए ना, आप न अपना मेरे बहन का जो सातों लड़का है उसका गला कटवा दीजिए, उसको मरवा दीजिए। उसका गला काट कर 7 थाली में मेरी बहन के घर भेज दीजिए। अब पत्नी मोह के कारण राजा भी वही किए। उसका गला काट कर 7 थाली में सालुक कपड़ा से ढक कर बहन के घर भेजवा दिए। तो बहन देखती है कि सातों थाली में फल है, सातों थाल फल से भरा हुआ है। अब इधर कोपरावती को बहुत जानने का इच्छा हो रहा था कि मेरे बहन के घर में क्या हो रहा होगा। मेरी बहन रोती होगी कि मेरा सातों बच्चा मर गया, हमको भी एक भी बच्चा नहीं है, उसका भी सब बच्चा मर गया। मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और इसको देखने का इच्छा हो रहा था कि मेरी बहन के घर में क्या हो रहा है। तो उससे रहा नहीं गया है। तो कोपरावती सीलवती के घर चली गई। जब सीलवती के घर गई तो कोपरावती क्या देखती है, वो 7 थाल जो भेजी थी वो सरकटवा, वो सातों थाल फल से भरा हुआ है और उधर से उसका सातों लड़का आ रहा है। तो सीलवती का सातों लड़का घर आ रहा है। अब कोपरावती का होश उड़ गया। ये सब देखकर वो सोचने लगी, हम तो सातों लड़का का गला कटवा दिए थे, फिर ये सातों लड़का जिंदा कैसे है। उसका होश उड़ गया और वो बेहोश हो गई। जब कोपरावती को होश आया तब सीलवती से कहती है कि बहन, तुम कौन सा व्रत करती हो कि तुम्हारा बच्चा मर के भी नहीं मरता है। तुमको पता है आज हम तुम्हारे सातों लड़कों का गला कटवा दिए थे और ये 7 थाल फल से जो भरा हुआ है इसमें सातों का हम सर रखवा कर हम भेजवाए थे, लेकिन ये फल बन गया और तुम्हारा सातों लड़का जिंदा है। सो तुम ऐसा कौन सी व्रत करती हो, हमको भी बताओ। अब देखिए, जितवान बाबा के कृपा से सीलवती को पुराना सारा बात याद आ गया, पूर्व जन्म का सारा बात याद आ गया। तब सीलवती कहती है कोपरावती से कि तुम्हारे कर्मों के कारण ही तुम्हारा बच्चा नहीं रहता है, वो मर जाता है। अब देखिए भगवान से क्या चीज़ छुपा रहता है। हम लोग
कर लेते हैं कुछ गलत है और सोचते हैं कि कोई नहीं देखा है, कोई नहीं जानता है, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपता है। तो शीलवती कोपरावती से बोली कि तुम्हारे कर्मों के कारण ही तुम्हारा बच्चा नहीं रहता है, वो मर जाता है। तब कोपरावती बोली कि हम कौन सा ऐसा पाप किए हैं बहन, तुम जरा हमको बताओ। तब शीलवती कहती है कि पूर्व जन्म में तुम सियारन थी, हम चील थे, हम दोनों सहेली थे, हम दोनों ने मिलकर जितिया का व्रत रखा था। हम विधि पूर्वक जितिया व्रत पूरा किए, लेकिन तुम जितिया व्रत के दिन ही लाश खा ली। तुम अपना व्रत पूरा नहीं की, जिसके वजह से आज तुम्हारा बच्चा मर जाता है। कोपरावती बोली शीलवती से, बहन अब क्या करें, कोई उपाय बताओ। तब शीलवती बोली, अब की बार जो जितिया का व्रत आएगा, तुम जितिया का व्रत करो और जितिया बाबा से क्षमा याचना करो। जितवाहन बाबा, जो हमसे भूल चूक हो गया है वो क्षमा कर दो और मेरा गोद भर दीजिए। जितवाहन बाबा जरूर कृपा करेंगे। तो कोपरावती जितिया की व्रत तो जितिया व्रत के प्रभाव से अगले साल हो उसका गोद भर दिया और कोपरावती संसार का सब सुख भोगी। इसी तरह हम लोग भी कहते हैं जितवाहन बाबा जैसे शीलवती का 7 बच्चे अमर कर दिए, उसी तरह हमारा भी बच्चा अमर कर दीजिए। जय जितवाहन बाबा।